इस हफ्ते घटा है बहुत कुछ राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें, इसलिए हाजिर हो चुका हूं मैं इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल जी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की जमानत कल खत्म होने जा रही है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को वीडियो जारी कर केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, देश को तानाशाही से बचाने के लिए मैं जेल जा रहा हूं। मैं परसों 3 बजे सरेंडर करूंगा। इस बार मेरे प्राण भी चले जाएं तो गम मत करना। जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर से कोशिशें होंगी। इन्होंने मुझे झुकाने की कोशिशें पहले भी की हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। मैं जब जेल में था तब इन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 30 साल से डायबिटीज का मरीज हूं। मुझे 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। दरअसल शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए कहा गया था। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की तरफ, जो कि है कर्नाटका सेक्स स्कैंडल से रिलेटेड। मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने शुक्रवार को 6 दिन की एसआईटी की कस्टडी में भेजा है। वह गुरुवार रात 35 दिन बाद जर्मनी से भारत पहुंचे थे। बेंगलुरु के कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद रात करीब 1 बजे एसआईटी ने उन्हें कस्टडी में लिया था। प्रज्वल को टीम सीआईडी ऑफिस ले गई, जहां उन्हें रात भर रखा गया था। प्रज्वल को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस भेजी गई थी। गिरफ्तारी के बाद आज सुबह पूछताछ से पहले एसआईटी प्रज्वल को बोरिंग और लेडीज कर्जन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया गया था। वहीं उनके वकील अरुण भी सीआईडी ऑफिस में मौजूद थे। मेडिकल के बाद प्रज्वल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। एसआईटी प्रज्वल का पोटेंसी टेस्ट कराने पर भी विचार कर रही है। पोटेंसी टेस्ट ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि रेप का आरोपी सेक्सुअल हमला कर सकता है या नहीं। उधर एसआईटी ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में अगली पॉलिटिकल अपडेट की, जो कि जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। लोकसभा चुनाव प्रचार थमते ही पीएम मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचे थे। यहां उनका विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडप में 45 घंटे का ध्यान जारी है। पीएम की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जिसमें वह ओम के सामने बैठे हैं और माला जप रहे हैं। वह वहां 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। पीएम के ध्यान के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक मेमोरियल यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज के कूलिंग पीरियड के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की कोशिश है। इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार यानी 1 जून को 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा भाजपा 25, टीएमसी 9, बीजेडी 4, जेडीयू और अपना दल सेक्युलर 2-2, जेएमएम महज 1 सीट से जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आर के सिंह और अनुराग ठाकुर भी मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 809 पुरुष और 95 उम्मीदवार महिलाएं हैं। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी भटिंडा पंजाब से उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल है। उनके पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 542 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज तक 485 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी 57 सीटों पर वोटिंग होगी।
स्वाति मालीवाल की भी बात कर लेते हैं इस पॉलिटिकल अपडेट में। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। सुबह हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभव की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विभव ने बुधवार को याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की थी। आज के पॉलिटिकल अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते, जानेंगे अगली पॉलिटिकल अपडेट के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। धन्यवाद।